जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी अगली एयरफोर्स की वैकेंसी के लिए। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट ये कि सर नई भर्ती कब आएगी, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट अभी आया है और 12th पास उन्होंने किया है, तो उन बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर एयरफोर्स का फॉर्म कब से आएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सर सिलेबस होगा, एग्जाम कब होगा, सब फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको अगली जो वैकेंसी है उसकी पूरी डिटेल जानकारी है वो बिल्कुल सटीक आपको मिल जाए। ठीक है, कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम लगेगा, क्या आपका सिलेबस रहता है, क्या आपका डीओबी क्राइटेरिया रहेगा नेक्स्ट के लिए, तो सारी चीजें जो है वो आपको इस वाले वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल से मिल जाएगी। हाँ, ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के सपनों को साकार करने के लिए हमारी पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर एग्जाम तक आपको चलाती है और सिलेक्शन आपको दिलाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों का जो डाउट होता है फॉर्म के रिगार्डिंग कि सर फॉर्म कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, तब तो तैयारी हम स्टार्ट करने की सोचें। तो भाई सबसे पहली बात है, हमारे एयरफोर्स के जो इनटेक होते हैं वो 2 इनटेक होते हैं, साल में 2 इनटेक होते हैं। जैसे अभी जो इनटेक आएगा जिसकी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो जो होगा 2027 का दूसरा इनटेक होगा। एयरफोर्स हमेशा एक साल आगे चला करती है। तो 01/2027 वाले बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आना है और रिजल्ट का डेट एक्सपेक्टेड जो डेट है वो लगभग 5 मई के आसपास जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है आज कल में भी आ जाए, अदरवाइज 5 मई के आसपास तक आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो 01/2000 हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 01/2025 की अगर मैं बात करूं तो 17 जनवरी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से या तो 5-7 दिन पहले ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोचो कि पहला जो इनटेक लगता है उसका जनवरी के अंदर नोटिफिकेशन आता है। 01/2026 का जो लगा उसका 7 जनवरी को आया, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था 7 जनवरी को। 01/2027 का 12 जनवरी को फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। तो आप देखो जनवरी के अंदर लगभग 15 जनवरी के आसपास से जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो दूसरा इनटेक होता है उस दूसरे इनटेक का जुलाई के अंदर आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है। पहले 02/2025 का 8 जुलाई को स्टार्ट हुआ, 02/2026 का 11 जुलाई को हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलो लगभग आपका 10 जुलाई के आसपास से इसका भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 10 जुलाई के आसपास से, हो सकता है 5 दिन पहले 5 दिन बाद में। तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा जून के लास्ट वीक में। जून के लास्ट वीक में आपको एक पूरा चिट्ठा मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें एयरफोर्स के अंदर होने वाली है। तो जून के लास्ट में। लेकिन मेरे भाई जून आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना। नोटिफिकेशन का इंतजार जो करते हैं ना, फिर आप एग्जाम का जब डेट देखोगे तो आपको तैयारी आपकी सटीक हो ही नहीं पाएगी। अच्छा, एग्जाम कब लगेगा, ये तो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट मैंने बता दी। एग्जाम जो लगता है दूसरे इनटेक का वो लगता है आपका सितंबर के लास्ट में। सितंबर के लास्ट में, ये एक इनटेक थोड़ा सा लेट हो गया था, नवंबर में लगा था। आपका एग्जाम जो लगेगा वो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग के अंदर लगेगा। सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट में। अगर आप सोचो कि जुलाई में आप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हो, फॉर्म भरने के बाद में तैयारी करना स्टार्ट करते हो, जुलाई अगस्त सितंबर, आप सोचो आपके पास टाइम जो बचता है लगभग 60 या 70 दिन का या 80 दिन का टाइम मिलता है। और 80 डेज के अंदर हम जीरो से स्टार्ट करें, टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ें, प्रैक्टिस पढ़ें, तो बिल्कुल रायता सा फैल जाता है। तो मेरा मानना यही है कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना, तैयारी अभी से करना, बेसिक चीजें पढ़ने की कोशिश करना, बेसिक से टॉप लेवल, फिर आपको सारी चीजें बाद में और समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको फॉर्म फिलिंग का डेट बता दिया है, एग्जाम आपका बता दिया, एक्सपेक्टेड इतना होगा। डीओबी का क्राइटेरिया क्या होगा, इस बार एयरफोर्स ने जो नोटिफिकेशन दिया उस नोटिफिकेशन में 01/2027 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डीओबी का क्राइटेरिया 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 था। लेकिन फिर उसके बाद में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में अग्निवीर के तहत जो भी भर्तियां हो रही थी, जैसे आर्मी हो गया, जो हमारा एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, सबके अंदर 1 साल का एज एक्सटेंशन दिया गया था, 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। अगर एज रिलैक्सेशन इस बार भी अप्लाई होता है और ऑलमोस्ट होगा ही होगा, 1 साल का एज मतलब 22 साल की एज तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपका डीओबी क्राइटेरिया जो पिछला था उसके अंदर आपको क्या दे रखा था, 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी, ये पिछला था, 1 जनवरी 2000 आपके पास था, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009, ये आपका पिछला था। इसमें 6-6 महीने ऐड कर दो तो आपके पास 1 जुलाई 2005,
1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 जिनका भी डीओबी है कमेंट करके बताना कौन कौन सा बच्चा इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच में जिस बच्चे का डीओबी है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो देख लेना आपका डीओबी अगर इस क्राइटेरिया में आ रहा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप के बाद में हमारे पास एयरफोर्स का एलिजिबिलिटी के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो डीओबी सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद में होता है आपका 12th क्लास का परसेंटेज। बेटा अगर आपने 12th क्लास चाहे तो पीसीएम से पास किया हो या आपने आर्ट्स कॉमर्स बायो किसी से भी पास किया हो, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके एडिशनल बायो भी है, एडिशनल मैथ्स भी है, बायो आपका मेन सब्जेक्ट है, एडिशनल मैथ्स है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों के पीसीएम है, चाहे मैथ्स एडिशनल हो चाहे मेन सब्जेक्ट हो, वो बच्चा साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। और साइंस सब्जेक्ट को हम बोला करते हैं एक्स ग्रुप। और एक्स ग्रुप के लिए आपका 50% 12th क्लास में मार्क्स आपका होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में 50 और टोटल 50% अगर आपका परसेंटेज है तो आप साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने वाई ग्रुप, अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या बायो है, ऐसा अगर है तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट जिसको हम बोला करते हैं वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए भी आपका टोटल परसेंट 50% होना चाहिए और इंग्लिश में जो आपका स्कोर है वो 50% होना चाहिए। कि सर हमारे पास तो ये दोनों ही नहीं है, तो फिर आपको 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और वो किस किस में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर 3 साल का डिप्लोमा, लेकिन डिप्लोमा में एग्रीगेट परसेंट 50% होना चाहिए और आपका इंग्लिश में 50% स्कोर होना चाहिए। अगर आपने 2 इयर्स का वोकेशनल कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, उसमें भी 50% आपका टोटल परसेंटेज और 50% इंग्लिश में परसेंटेज आपका होना चाहिए। तो ये आपका साइंस एंड अदर देन साइंस एक्स और वाई ग्रुप का जो आप एलिजिबिलिटी का बड़ा क्राइटेरिया है वो ये है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। हाइट 152 सेंटीमीटर इसमें होती है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, तो आप हाइट भी एक बार अपनी मेजर कर लेना। अगली बात करते हैं इंपॉर्टेंट सर कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका जो पेपर का पैटर्न होता है उस पेपर पैटर्न में, मतलब जो साइंस सब्जेक्ट का होता है एक्स ग्रुप का जो पेपर आपका होता है, उस एक्स ग्रुप के पेपर में 3 मेन सब्जेक्ट हुआ करते हैं। मैथ्स का पेपर होगा, आपका फिजिक्स का होगा और इंग्लिश का होगा। मैथ्स के आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और ये आपका सीबीटी बेस्ट पेपर होगा, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 20 मिनट आपको पर्टिकुलर मैथ्स के मिलेंगे, 20 मिनट फिजिक्स के मिलेंगे, 20 मिनट आपको इंग्लिश में मिलेंगे। आपको ओवरऑल तीनों में मिलाकर भी पास होना है और इन सब में अलग अलग मिलाकर भी पास होना है। लगभग मैथ्स में पास होने के लिए 8 या 9 नंबर, इसमें 8 या 9 नंबर और इसमें 7 या 8 नंबर की जरूरत होती है। और टोटल कट ऑफ जो आपकी होती है 70 में से अगर कोई बच्चे का 35-40 अगर स्कोर है तो वो बिल्कुल सेफ माना जाता है। कहीं से भी हो, चाहे आप यूपी बिहार कहीं से भी हो, 35-40 के आसपास स्कोर होना आपका जरूरी है। हालांकि इस 30 के आसपास में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैं सारे स्टेट का मिला के बता रहा हूं। अगर आपका 40 के आसपास स्कोर आ रहा है तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। ये साइंस सब्जेक्ट। अच्छा, उसमें मैथ्स का सिलेबस आपका पूरी 11th क्लास की मैथ्स, पूरी 12th क्लास की जो मैथ्स है, पूरे टॉपिक होते हैं। सेट, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, आपका 2D 3D सारे के सारे जो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। फिजिक्स में भी पूरी 11th क्लास आ जाती है, पूरी 12th क्लास की पूरी जो फिजिक्स है वो आपके पास इसके अंदर सिलेबस में आया करती है। काइनेमेटिक्स हो गया, ऑसिलेशन एंड वेव्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन वगैरह सारे इसके अंदर टॉपिक आया करते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश दोनों में कॉमन हुआ करती है, चाहे आप एक्स। अच्छा, कोई बच्चा अगर आपका साइंस सब्जेक्ट का है जैसे पीसीएम का है तो वो बच्चा दोनों के अंदर भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो बायो वाला बच्चा है वो साइंस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, एक्स ग्रुप का फॉर्म वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस आपका होता है वो होता है, एक तो इसके अंदर पैसेज आता है और एक ग्रामर का पोर्शन आता है, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट आता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स आता है, सीक्वेंस है ना, टेंसेस, एरर्स वगैरह ये आता है, टेंस वगैरह आता है, डिटर्मिनेंट्स आते हैं, प्रेपोजिशंस आती है, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब आते हैं, कंजक्शन आते हैं, मॉडल आते हैं, क्लोजेस आते हैं, सिनोनिम्स, वोकेब का जो पार्ट है, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, मेटल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आया करती है। ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश आपको बहुत डेप्थ से पढ़ने की जरूरत होती है क्योंकि बच्चा 11th एंड 12th क्लास में वोकेब वगैरह को इतना ध्यान से नहीं देखता है।
ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हैं तो आपको पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट तो आपका कॉमन है, उसके बाद में आपका जो इसका पेपर लगेगा वो 2 पार्ट में होता है। 50 नंबर का आपका पेपर होता है, 45 मिनट आपको इसमें टोटल मिलते हैं, जिसमें 20 मिनट आपको मिलेगा इंग्लिश के लिए मिलेगा स्पेशल 20 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं वो होते हैं रागा के पोर्शन के। मतलब इसमें रीजनिंग भी आती है, अर्थमेटिक आती है और जीके भी आता है। ये पोर्शन आता है 30 का। इसमें पास होना, इसमें पास होना, दोनों में मिलाकर पास होना जरूरी होता है। लगभग आपका 30 प्लस के आसपास स्कोर अगर टोटल मिलाकर आ रहा है तो आप सेफ माना जाते हैं इसके अंदर। ये आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट का है। इसमें आपका जो रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल सीरीज आती है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, नंबर, रैंकिंग, टाइम, सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ह्यूमन रिलेशंस आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं रीजनिंग के अंदर। उसके बाद में अगर आप अर्थमेटिक मैथ्स की बात करें, 10th क्लास तक की मैथ्स की बात करें तो रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर मेंसुरेशन वगैरह सब आता है। अच्छा, जो आपका जीके का पोर्शन होता है उसमें जनरल साइंस आती है, सिविक्स आता है, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये आपके पास उस सिलेबस में आता है जो रागा वाला पोर्शन होता है उसमें जीके का पोर्शन। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। वैकेंसी कब आएगी तो भाई मैं फिर आपको बताऊं, वैकेंसी का इंतजार मत करना, वैकेंसी आएगी ही आएगी और एग्जाम भी होगा ही होगा। तो आपको तैयारी अभी से लगने की जरूरत है, तैयारी अभी से करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। तो जाग जाओ और जुड़ जाओ और तैयारी करना स्टार्ट कर जाओ। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा बैच है वर्दी 4.0 जो बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिया। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन भी हमारा बैच स्टार्ट है कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून में। तो आप वहां पर हमारे साथ में आकर ऑफलाइन मोड में भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा जो बैच है वो भी चल रहा है। ऑफलाइन की जो फीस है वो भी हमने बहुत नॉमिनल सी फीस रखी है, बहुत कम कॉस्ट उस बैच की रखी है। मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप इंक्वायरी करके पता कर लेना और फिर आप ऑफलाइन आकर हमारे साथ में पढ़ सकते हो ताकि आपके डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आप ऑनलाइन बैच में आना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच में पहले कुछ दिनों के लिए ऑफर था कि 1149 रुपए वाला बैच, 1499 वाला बैच 1149 रुपए में आपको मिल रहा था, 999 वाला जो बैच है वो आपको इतने में मिल रहा था। लेकिन अब अभी हाल फिलहाल इसके लिए ऑफर नहीं है। तो आप इस प्राइस के अंदर जो बैच है, बोथ ग्रुप का बैच, अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो 1499 का बैच है। एक्स ग्रुप की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं 999 का बैच है, और वाई ग्रुप की स्पेशल करना चाहते हैं तो अलग से 999 रुपए का बैच है। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कहीं पर कोई सस्पेंस रहता है तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर मैं 2 नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, इस नंबर पर आप ऑफलाइन या आपका ऑनलाइन बेच लेने का अगर मानस है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप डेमो क्लासेज हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे डेमो क्लासेज ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों का हमने सिलेक्शन करवाया है और आगे भी ऐसे ही करवाते रहेंगे। आपका प्यार, सपोर्ट, सम्मान, विश्वास बना रहेगा। तो भाई इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर सारे सब्जेक्ट की डेमो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप डेमो देख सकते हैं और डेमो देखकर अगर आपको समझ में आए, आपको लगे कि हाँ हम मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के साथ में, तो आपको वहां आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, इस चैनल पर भी वन शॉट की फॉर्मेट में कुछ वीडियोज आपको अवेलेबल है तो आप उनसे देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में छपने वाला होगा। पूरी टीम सेम वैसी की वैसी है, ऐसे नहीं है कोई सब्जेक्ट हमारा हल्का हो, पूरी की पूरी सब्जेक्ट, पूरी की टीम जो है वो दमदार टीम है कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून। ठीक है भाई, तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अब आप अपनी तैयारी के अंदर वापस अभी से जुड़ जाना। फिर बोल रहा हूँ अभी से जुड़ जाना। नोटिफिकेशन जुलाई में आप जुड़ोगे तो फिर माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ रहता है, आप बेसिक से नहीं पढ़ पाओगे। फिर आप कभी कहोगे सर कॉन्सेप्ट पढ़ूं, प्रैक्टिस पढ़ूं, कॉन्सेप्ट पढ़ूं, प्रैक्टिस पढ़ूं, मैराथन लगाऊं, क्या लगाऊं, तो ऐसे आप सस्पेंस में आ जाओगे। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जुड़ जाओ। नंबर आपको दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्वेरी करनी हो इस वाले नंबर पे क्वेरी कर लो। और ऑफलाइन वाला बैच हमारा जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, आप आ सकते हैं कभी भी, 1-2 दिन में आ सकते हैं ताकि बैच आपका अभी रनिंग में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।